हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशीष कुमार आज आपको कक्षा 9th की विज्ञान पढ़ाने जा रहा हूँ। पाठ गति है। तो इसमें आपको मैंने इसके पहले गत कितने प्रकार के होते हैं, गत क्या होती है, इनकी क्या विशेषताएं हैं, सारी मैंने बता दी है कि वृत्तिगत क्या है, गुणनगत क्या है, स्थानांतरीगत क्या है और सरल रेखीगत क्या है, ये सारी चीज़ें मैंने बता दी। तो आज आपको हम पढ़ाते हैं कि अदिश राशि क्या है। तो देखिए अदिश राशियाँ क्या होती हैं। अदिश राशि किसे कहते हैं? वे भौतिक राशियाँ जिनमें परिमाण की आवश्यकता होती है किंतु दिशा की नहीं। तो परिमाण की आवश्यकता होती है लेकिन दिशा की नहीं। दिशा उसका नहीं पता रहता हमें कि ये किस दिशा में है। तो जिनमें हमें दिशा मालूम ना हो वे हमारी अदिश राशियाँ कहलाएंगी। जैसे पहले लेते हैं दाब। दाब क्या है? अदिश राशि है। कैसे जाना मैंने? जैसे आप कोई चीज प्रेशर करते, कोई चीज दबाते हैं, बैलून, अगर आप बैलून को दबाते हैं तो उसमें प्रेशर लगता चारों दिशाओं में लगता है, तो उसकी कोई दिशा नहीं होती कि वो किस दिशा में लग रहा है, इसलिए उसको हम अदिश राशि मानते हैं। नंबर 2, चाल। चाल क्या होती है? देखिए चाल और वेग होता, दो होते हैं, चाल और वेग। तो वेग क्या होता है? आपका वेग सदिश राशि है, तो चाल आपका अदिश राशि। कैसे आपने जाना? चाल क्या होती? किसी भी दिशा में चला जाए वो आपकी चाल होती है। जब वेग क्या होती? जब आपकी एक ही स्पीड से जब कोई वस्तु चलती है तो वो आपकी वेग होती है, लेकिन चाल हमेशा बदलती रहती है। तो चाल किसी भी दिशा में किसी भी स्पीड कम ज़्यादा होती रहती है तो आपकी चाल होती है, लेकिन वेग दिशा नहीं बदलती है। वेग किसी एक दिशा में अपने स्पीड से चला करती है तो वो आपकी वेग होती है, इसलिए इसकी दिशा नहीं होती है, इसलिए यह आपका चाल होता है। कार्य क्या होता है? कार्य आप किसी भी दिशा में कर सकते हैं, कोई भी दिशा हो, आप किसी भी दिशा में, आपका परिमाण तो हो लेकिन कोई दिशा निश्चित ना हो कि किस दिशा में आप कार्य कर रहे हैं, तो वह आपका अदिश राशि कहलाता है। तो कार्य भी हमारी अदिश राशि है। अगर हम कहते हैं ऊर्जा, आपके अंदर जो ऊर्जा निकलती है वो भी आपकी अदिश राशि है। अगर ताप कह दे, ताप भी आपकी अदिश राशि है। तो ये सभी आपकी अदिश राशियां कहलाती हैं। तो अदिश राशियों को ऐसे आप याद कर सकते हैं। अब हम बताते हैं आपकी सदिश राशियां क्या होती हैं। नंबर दूसरा देखते हैं सदिश राशि। सदिश राशि देखिए, सबसे पहले अदिश राशि की एक बार परिभाषा और बता देते हैं। वे भौतिक राशियां जिनमें परिमाण की आवश्यकता तो होती है किंतु दिशा की नहीं, अदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे दाब, कार्य, ताप, ये आपकी अदिश राशियां हैं। सदिश राशियां क्या होती हैं? वे भौतिक राशियां जिनमें दिशा के साथ साथ जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, वे आपकी सदिश राशियां कहलाती हैं। सदिश राशियां कौन कौन सी हैं? जैसे बल, वेग, विस्थापन, आपका हो गया। तो ये आपके कैसे राशि हैं? ये आपके सदिश राशि हैं। कैसे? अगर हम देखते हैं कैसे हम, आप ये समझो कि हम कैसे समझ पाएंगे कि ये सदिश राशियां क्या अदिश राशियां। समझो केवल, समझ जाइए। कोई भी अगर आपका फार्मूला है तो उसमें आप सोच कर समझ सकते हो कि ये आपकी सदिश राशियां हैं कि अदिश राशियां। भी देखना मिनटों में। कैसे? बल, अगर आप बल लगाते हो तो किसी न किसी दिशा में ही तो लगाओगे। आपको कोई दीवार को ढकेलना है, किसी गाड़ी को ढकेलना है, चल इसको खिसकाना है, किसी बोरी को खिसकाना है, तो कोई दिशा में आप बल लगाओगे तभी तो वो बोरी या गाड़ी या दीवार खिसकेगी। अगर आप सोचो कि किसी भी दिशा में बल लगा दें तो क्या वो वस्तु खिसक सकती है? कभी नहीं खिसकेगी। तो यहाँ से हम लोग ये समझते हैं कि उसकी एक निश्चित दिशा होती है। तो जिन वस्तुओं में जिनकी एक निश्चित दिशा होती है, जिन भौतिक राशियों की, वे हमारी सदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे बल, तो बल की एक दिशा होती है, जब बल को एक दिशा में लगाते हो तब जाकर उसमें परिवर्तन होता है वस्तुओं में। वेग, जब कोई वस्तु किसी वेग से चलती है, किसी एक चाल से चलती है, एक निश्चित चाल चलती है किसी दिशा में, तब वह हमारी वेग कहलाती है।
अगर वो किसी दिशा में नहीं चल रही है तो वो हमारी चाल कहलाएगी। अगला विस्थापन। विस्थापन में भी कोई दिशा होती है। विस्थापन में दिशा कैसी होती है, मान लेते हैं कि अगर ये आप यहाँ पर थे, ऐसे ऐसे घूमते हुए यहाँ पे आ गए, तो यहाँ से जो ये आपकी सीधी होगी, जो आपका सीधी जो दूरी होगी ये आपकी विस्थापन कहलाएगी। तो इसकी एक दिशा है, इसकी एक दिशा है, तो इसकी एक दिशा है, तो ये आपका विस्थापन कहलाएगा। और जो है इस प्रकार से घूमा हुआ है, इसकी कोई दिशा नहीं है कि ये घूमते हुए गया है, तो ये आपकी दूरी कहलाती है। तो दूरी आपकी अदिश राशि कहलाएगी और विस्थापन आपकी सदिश राशि कहलाएगी। तो ये आप समझ चुके होंगे। तो दूरी आपकी अदिश राशि कहलाएगी और विस्थापन आपका सदिश राशि कहलाएगा। तो इस प्रकार से अदिश और सदिश आप समझ चुके हैं। तो आगे चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं दूरी की। दूरी क्या होता है? देखिए, जब कोई वस्तु समय के साथ एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचती है तो उनके बीच की जो लंबाई होती है वह उन बिंदुओं के बीच की दूरी कहलाती है। जैसे मान लेते हैं आपका घर यहाँ पर है और आपका स्कूल यहाँ पर है, तो जो आप इस प्रकार से घूमते हुए गए हैं इसी प्रकार से, तो ये आपका दूरी कहलाती है। जो ये आपकी यहाँ से दो बिंदुओं के बीच जो ये लंबाई है ये आपकी दूरी कहलाती है। तो दूरी एक अदिश राशि है। दूरी एक अदिश राशि है। और ध्यान देना कि दूरी कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती। अगर यहाँ से आप चले हैं, अगर देखिए, अगर यहाँ से आप चलें और ऐसे घूमते घूमते आप फिर यहीं आ जाएं, तो ये नहीं कहा जाएगा कि आप कुछ भी दूरी नहीं चलें। ये कहा जाए कि आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी चली है। तो दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती। लेकिन विस्थापन की जरा बात कर लेते हैं। विस्थापन, दूरी किसे कहते हैं? तो दो बिंदुओं के बीच की लंबाई को दूरी कहते हैं। दो बिंदुओं के बीच की लंबाई को दूरी कहते हैं। और विस्थापन किसे कहते हैं? दो बिंदुओं के बीच की कम से कम दूरी को, दो बिंदुओं के बीच की कम से कम दूरी को विस्थापन कहते हैं। इसी प्रकार लेते हैं, मान लेते हैं एक बिंदु ये, तो अगर यहाँ से आपने घूमना चालू किया और आपका यहाँ पर स्कूल है, तो इनके जो बीच की दूरी होगी, तो ये आपका जो घूमते हुए गया है यह आपका दूरी होगी। लेकिन अगर विस्थापन की बात करें तो इसकी कम से कम दूरी, दो बिंदुओं के बीच की कम से कम दूरी, तो ये जो कम से कम दूरी होगी सीधी रेखा, ये आपकी विस्थापन कहलाती है। तो विस्थापन और दूरी में यही अंतर है कि दूरी हमेशा धनात्मक होती है, किंतु विस्थापन आपका धनात्मक और ऋणात्मक भी हो सकता है। कैसे? शून्य भी हो सकता है। दूरी कभी जीरो नहीं होगी। अगर आपने यहाँ से यहाँ तक चला तो उसकी दूरी होगी ना कुछ। लेकिन विस्थापन देखिए, अगर आप यहाँ से चलते हैं और ऐसे से घूम कर फिर आ जाते हैं तो आपकी ये दूरी कहलाएगी। लेकिन अगर विस्थापन की बात करें तो यहाँ से चलकर आप यहाँ पर फिर आ गए तो इनके बीच की दूरी एकदम कम से कम बीच की दूरी, दो बिंदु यहीं पे मिल जाएंगे, तो कम से कम बीच की दूरी आपकी क्या हो जाएगी? कम से कम बीच की दूरी हो जाएगी आपकी शून्य। तो वो आपकी विस्थापन होती है। तो विस्थापन आपका शून्य भी हो सकता है, और यह आपका ऋणात्मक व धनात्मक, यह आपका ऋणात्मक व धनात्मक हो सकता है। लेकिन दूरी हमेशा आपकी धनात्मक होगी। और दूरी शून्य नहीं होगी, दूरी शून्य नहीं होती है। अब इन दोनों में केवल अंतर देखते जाना। यह आपकी कम से कम दूरी को विस्थापन कहते हैं। और ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी को दो बिंदुओं के बीच की लंबाई को दूरी कहते हैं। और आपका ये अदिश राशि है, दूरी आपकी अदिश राशि है और विस्थापन आपकी सदिश राशि है। तो इस प्रकार से मैंने दूरी और विस्थापन में अंतर देख लिया है। तो चलिए अब हम आपके उसमें चैप्टर में थे 2-3
2-3 जो हेडिंगें आपकी थी इसमें बता दिया आपका। इसमें दूरी की परिभाषा थी, विस्थापन की भी परिभाषा थी, और इसके बाद दूरी और विस्थापन में अंतर भी था, तो मैंने इसको बता दिया है। और अब आप जो हम आगे चलेंगे एक समान गति और असमान गति। आपको हम अगले वाले वीडियो में, तो इस वाले में यहीं तक, अगले वाले वीडियो में हम आपको एक समान गति और असमान गति, इसके बाद चाल पढ़ाएंगे और सापेक्षिक चाल, आपेक्षिक चाल ये क्या होते हैं, इनको विस्तार से अच्छी तरीके से बताएंगे। तो आपने ये चीज़ समझ ली होगी। एक बार इसको हम रिपीट कर देते हैं। अदिश राशियाँ क्या होती हैं? तो वे भौतिक राशियाँ जिनमें परिमाण की आवश्यकता होती है किंतु दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, वे अदिश राशियाँ कहलाती हैं। जैसे आपका दाब, चाल, कार्य, ऊर्जा, ताप, ये आपकी अदिश राशियाँ हैं। अगर हम सदिश राशियों की बात करें तो वे भौतिक राशियाँ जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, वे आपकी सदिश राशियाँ कहलाती हैं। जैसे बल, वेग, विस्थापन आदि। इस प्रकार से आपकी सदिश राशियाँ, अदिश राशियाँ हो गई। तीसरा देखते हैं आपका दूरी क्या होता है। दूरी दो बिंदुओं के बीच की दूरी को, लंबाई को दूरी कहते हैं। दो बिंदुओं के बीच की लंबाई को दूरी कहते हैं। दूरी एक अदिश राशि है। दूरी कभी 0 नहीं होती है, दूरी हमेशा धनात्मक रहती है। इसके बाद विस्थापन की बात करते हैं तो दो बिंदुओं के कम से कम दूरी को, दो बिंदुओं के बीच के कम से कम दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो विस्थापन ऋणात्मक व धनात्मक भी हो सकता है, विस्थापन शून्य भी हो सकता है। तो इस प्रकार से इस टॉपिक में आपका आज इतना ही। अगले वाले वीडियो में हम आपको इसके आगे भी बताएंगे। ये अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे जरूर सब्सक्राइब और लाइक करें, और मेरी राय माने तो आप इनको नोट करते चलें। इसका मतलब ये है कि आपके पास जो भी बुकें हैं उनको आप उसमें से परिभाषाएं नोट करते चलें। समझाते आपको हम चलेंगे और उसमें से आप नोट करते चलें। तो इसमें आप अदिश राशियाँ नोट कर लीजिए, सदिश राशियाँ नोट कर लीजिए, विस्थापन नोट कर लीजिए और दूरी नोट कर लीजिए। अब इनकी हम पहले गति पढ़ेंगे, चाल पढ़ेंगे, इसके बाद इनके फार्मूले पढ़ेंगे, फिर इसके बाद जो इनके क्वेश्चन आएंगे उनका भी सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। तो आज यहीं तक। थैंक्स क्लास।